नमस्कार, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम अधिक मास पुरुषोत्तम मास के 16वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। लेकिन कथा शुरू करने के पहले हम आपको बता दें कि पुरुषोत्तम मास के अन्य अध्याय की कथा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो अन्य दिनों की कथा भी वहां जाकर श्रवण कर सकते हैं। तो अधिक मास के 16वें अध्याय की कथा में सुखदेव को पुत्र की प्राप्ति एवं देवल मुनि द्वारा गुण दोषों का वर्णन। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, हे महाप्राज्ञ, वाल्मीकि जी ने दृढ़धनवा से जो अत्यंत अद्भुत चरित्र कहा था वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। वाल्मीकि जी बोले, हे राजा दृढ़धनवा, सुनो। भगवान की आज्ञा से गरुण जी इस प्रकार ब्राह्मण से बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तुमसे हरि ने कहा है कि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं है, तो भी हे तपोधन, स्वामी आज्ञा से मैं तुमको पुत्र दे रहा हूँ, जो मेरे अंश से उत्पन्न होगा, जिससे गौतमी सहित आप आशीष को प्राप्त होंगे। परंतु उस पुत्र से तुम दोनों को दुख ही उत्पन्न होगा। हे द्विज सादुल, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि हरि में हुई। चाहे कामना सहित हो या कामना रहित हो, भगवान को 2 ही प्रिय हैं। मनुष्य का शरीर तो जल के बुलबुले की भांति क्षणभंगुर है। ऐसे जीवन को पाकर जो पुरुष हरि चरणों का अपने हृदय में चिंतन करते हैं वे धन्य हैं। हरि के अतिरिक्त इस दुष्कर संसार में तारने वाला कोई और नहीं है, और हरि की ही कृपा से मैंने भी तुमको पुत्र होने का वर दिया है। मन में श्री हरि का ध्यान करके सुख पूर्वक उत्तम विचारों और उदासीन भाव से संसार के सुख को भोगो। वाल्मीकि जी बोले, दोनों स्त्री पुरुष को अति उत्तम वर दे। उनके देखते देखते हरि भगवान गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र अंतर्ध्यान हो गए। सुखदेव जी स्त्री सहित इच्छित वर पाकर अपने घर जा गृहस्थी के उत्तम सुख भोगने लगे। कुछ समय बीतने पर गौतमी गर्भवती हुई और 10 महीने में गर्भ पूरा हो गया। प्रसूत काल होने पर गौतमी के गर्भ से उत्तम पुत्र उत्पन्न हुआ और सुखदेव ब्राह्मण पुत्र पाकर बड़े प्रसन्न हुए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलवाकर जात कर्म संस्कार किया तथा स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। सुखदेव जी ने अपने कुटुंब जनों और अन्य ब्राह्मणों से कहा, मुझे यह पुत्र कृपालु गरुड़ जी ने बड़े प्रेम से दिया है। यह शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान क्रांति वाला तथा सुखदेव जी के समान तेजस्वी है, इसलिए इसका प्रिय नाम सुखदेव होगा। पिता के मनोरथ के साथ माता के मन को आनंद देने वाला पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा। पिता ने प्रसन्न हो यज्ञोपवीत संस्कार कराकर गायत्री मंत्र दिया। फिर वेदारंभ संस्कार कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगा। ब्रह्मचर्य के तेज से वह बालक साक्षात सूर्य के समान शोभित हुआ। बुद्धि के सागर कुमार ने वेद अध्ययन शुरू किया। गुरु वत्सल कुमार अपनी कुशाग्र बुद्धि से गुरु को प्रसन्न कर उसके एक बार कहने से ही सब विद्या पढ़ गया। वाल्मीकि जी बोले, एक दिन करोड़ों सूर्य के समान क्रांति वाले देवल मुनि आए। उसको देख सुदेव ने हर्ष से नमस्कार किया और विधि पूर्वक अर्घ पदादि से मुनि का पूजन कर आसन बिछाया। भगवान देवल उस आसन पर बैठ गए और अपने चरणों में पड़े हुए कुमार को देखकर देवल मुनि बोले, अरे सुदेव, तुम पर हरि भगवान प्रसन्न हुए, इससे तुम धन्य हो, जिससे तुमको दुर्लभ श्रेष्ठ सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। ऐसा विनम्र, बुद्धिमान, बोलने में चतुर, वेदाध्ययन करने वाला पुत्र कहीं भी किसी के यहाँ नहीं देखा। हे वत्स, यहाँ आओ, तुम्हारे हाथ में ये क्या कौतुक देख रहा हूँ। सुंदर छत्र, 2 चवर, यव रेखा के साथ कमल चिन्ह, घुटनों तक हाथी की सूंड के समान, दोनों हाथ कानों तक फैले हुए, दोनों विशाल लाल नेत्र, गोल शरीर, पेट पर तिबली की रेखा शोभित, ऐसे पुत्र को देखकर मुनि आश्चर्य युक्त हो उस उत्कंठित ब्राह्मण से बोले,
हे सुदेव, तेरा यह पुत्र तो गुणों का सागर है। गले की हंसली मांस में छुपी हुई है, शंख के समान कंठ है, चिकने घुंघराले बाल हैं, चौड़ी छाती है, मोटी गर्दन है, दोनों कान एक से हैं, बैल के समान कंधे हैं, सब सुलक्षणों से संपन्न यह पुत्र सौभाग्यशाली है। फिर लंबी श्वास लेकर सिर हिलाते हुए मुनि बोले, इसमें एक महादोष है जिससे इसके सब लक्षण व्यर्थ हैं, क्योंकि आयुहीन कुमार के लक्षण कहने से क्या लाभ है। हे सुदेव, तुम्हारा यह पुत्र 12वें वर्ष में जल में डूबकर मर जाएगा। तुम इसका मन में सोच न करना, क्योंकि होने वाला तो अवश्य होगा ही, इसमें संशय नहीं। इसका कोई इलाज नहीं है। जैसे मरने वाले को औषधि देना व्यर्थ है, जैसे मरने वाले को यदि हम कोई औषधि देते हैं तो वह व्यर्थ है। वाल्मीकि जी बोले, देवल मुनि ऐसा कहकर ब्रह्मलोक को चले गए और इधर सुदेव ब्राह्मण गौतमी सहित पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़े। देवल मुनि के वचन स्मरण करते हुए वो दोनों बहुत काल तक दुखी रहे। फिर गौतमी धीरज धर पुत्र को गोदी में ले प्रेम से मुख चूम पति से बोली, हे दिगराज, होने वाली घटना से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो होने वाला है सो तो होगा ही और ना होने वाला कभी नहीं होगा। राजा नल, रामचंद्र जी और पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने क्या दुख नहीं उठाए। राजा बलि को भी बंधन में बांधा गया था, यादवों का नाश हुआ था, हिरणाक्ष भी मारा गया, भयंकर वृत्तासुर भी नष्ट हो गए, सहस्त्रार्जुन कीर्तिवीर और रावण के सिर को भी काटा गया। और हे मुनि, रघुनाथ जी को भी जानकी के विरह का दुख हुआ। हे मुनिवर, राजा परीक्षित भी ब्राह्मण के श्राप से मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसे ही जो होने वाला है सो तो होगा ही। अतः हे नाथ, उठो, तुम शरणागत होकर जीवों के रक्षक और निर्वाण मोक्ष देने वाले सनातन हरि को भजो, दुख को छोड़ दो। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण अपनी स्त्री के वचन सुनकर सतोगुण प्राप्त कर हृदय में हरि के चरण कमलों का ध्यान कर पुत्र से उत्पन्न हुए दुख से छूट गया। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा 16वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, इस प्रकार 16वें दिन की 16वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।